गोलदारे में एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि पहले तो हम कुरूप थे ही थे, धर्म ने हमें कौन सा सुंदर बना दिया। बहुत लोग हैं जो धार्मिक थे, तिहाड़ जेल में पड़े, कहां धक्के खा रहे हैं, रोज कुरूपता के चेहरे। क्यों? कि धर्म के साथ में प्रश्न चिन्ह लगा ही क्यों। हम आपको कह रहे हैं, जब शिष्य और गुरुदेव के बीच में एक मार्ग था, कौन सा मार्ग था? वो वाणी पढ़ो, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, और तुमने अधर्म की पौड़ी बनाया। सच्ची बात बताएं, तुम्हें कथाओं में ये नहीं कहा जाता, बहुत कम कहने को सुनने को मिलता है कि पाप ही न करो। कथाओं में तो ये कहा जाता है फलाना प्रायश्चित कर लोगे तो फलाने फलाने पाप के फल भोगने से बच जाओगे। मतलब डट के पाप करो, लेकिन गंगा नहा लेना, तो 31 जन्म के पाप। इसका क्या मतलब है? सीधे ही क्यों नहीं कहते? हमने अभी अपनी कुटिया में एक बोर्ड लगवाया है कि प्रायश्चित की विधियां मत पूछना, हमारे से तो उपाय पूछना कि पाप ही न होने पर। तो बात बने। तुम्हारे यहाँ सारा का सारा धर्म इस मार्ग पे चल रहा है। महाराज जी फलाना प्रायश्चित नवरात्रि में किਵੇਂ करना, फलाना लगे पड़े। अगर चैनल खोलो तो दिन भर चल ही रही है। बर्फी के ऊपर में लाल संदूर रख दोगे हरे पत्ते पे, फिर वहां पर जाना, क्या नाम, कचहरी में पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना, फैसला तुम्हारे हक में होगा। हमने एक जज से पूछा कि कैसे करते होगे तुम लोग, यहाँ पे इतने टोने टोट के बताए जा रहे हैं। बोले महाराज जी ये टोने टोट के सुनने वाले दो नहीं होंगे, दो पार्टियों में झगड़ा होता है। उसने भी सुना है और दोनों चाहते हैं फैसला हमारे हक में हो गए, और दोनों ही बर्फी के ऊपर में संदूर रख के आ जाने। हमने तो फंसे तो तुम। बोले मैं न फंसू, क्यों? बोले फिर हम क्या करते हैं, तरीक पे तरीक दिए जाते हैं, किसकी बर्फी फेल करें, किसका सिंदूर फेल करें। बोले मेरे अपने टेन्योर में मुश्किल से 4 मुकदमे का फैसला हुआ, बाकी सब तरीके आप आगे वाला भुगते। ये तुम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? इससे बड़ी और मानसिकता का टूटापन, असुंदरता क्या लगेगी? कि तुम अपने बच्चों की प्रमोशन चाहते हो, पूछते हो, और तुम्हें बताया जाता है समोसे हरी चटनी से खाओगे तो प्रमोशन हो जाएगी, और तुम मान लेते हो। ध्यान से समझना, तुमने माना, इसका मतलब तुम्हारी सोच किस क्वालिटी की है। हमने एक बार एक लेख पढ़ा, उसमें ये आया हुआ था, अगर इस क्वालिटी के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं और ऐसी मानसिकता के लोगों के वोट देने से हमारे नेता बनते हैं, तो समझ लो फिर नेता भी किस क्वालिटी के होंगे। और अगर नेता उस क्वालिटी के होंगे तो तुम्हारी पार्लियामेंट का भी क्या स्वरूप होगा। और अगर ऐसी पार्लियामेंट के अंदर में तुम संविधान संशोधन की विधियां दे रहे हो, मिलिट्री बनाने की विधियां दे रहे हो, तो बोले फिर देश का क्या होगा। पीछे से चलो ना कि इनको भेजने वाले किस क्वालिटी के। अगर भेजने वालों की इस क्वालिटी की सोच है कि अगर उन्होंने प्रमोशन लेनी है तो टमाटर वाली चटनी से खाऊं या फलान की, क्या आप इससे इस लेवल का पता करो कि हमारे वोटर आजकल किस क्वालिटी के। और अगर ऐसे वोटों से आगे चुनाव में हमारे बंदे बन के आ रहे हैं तो हमारी पार्लियामेंट क्या होगी। और उस पार्लियामेंट के अंदर में देश का संविधान है, संशोधन करते हैं, उससे कानून बनता है। वो कानून 1.25 अरब आदमियों के ऊपर में लागू होता है। उस देश के लिए तुम कल्पना करते हो कि सुखी हो जाएगा। तो सुंदरता क्या है? हनुमान जी कहते हैं सौंदर्य का बोध समाप्त हो गया, इसलिए सौंदर्य समाप्त हो गया। तुम्हें अभी यही नहीं पता सुंदरता कहते किसे हैं। तुम्हारी सुंदरता तो ब्यूटी पार्लर में चली गई। तुम्हारी सुंदरता तो यह है कि खाने को रोटी नहीं है, 2 घंटे के लिए तुम 2.5 लाख बर्बाद करते हो, क्या बात, लहंगा लेने के लिए। फिर बाद में पूछते भी पंडित जी से
भगवान ने दी तो है, सब कुछ है, कि लक्ष्मी टिकती नहीं। फिर पुछवाई के नाम से 1100 और देते हो तो कैसे टिके? पहले भी टिक रही। मुश्किल से तुमने कमाया और 2-2.5 घंटे के चक्कर में 2.5 लाख गवाया, पुछवाई के नाम से फिर 1100। तो कैसी तुम्हारी सोच? तब हमारे वाणी ने एक बात कही है कि 4 गलतियां हो गई हैं गुरु और शिष्य के संबंध में। पहली बात तो ये है कि बीमारी अंदर की थी और तुम इलाज बाहर के करवा रहे। ये अच्छी तरह समझ लो, फिर हम सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। अभी तुम्हारी वो वाली दिमाग से बात नहीं निकली, सदगुरु वाली, तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो हमें डर लगता है कि तुम महिमा सुनते हो, पहचान नहीं सुनते। तुमने शिलाजीत की महिमा सुनी, पहचान नहीं सुनी। इतनी महिमा हो गई कि ड्रम के ड्रम शिलाजीत के बिकने लगे, जबकि ड्रम के ड्रम हो ही नहीं सकते। ये भी समझ लीजिए, ड्रम के ड्रम अगर मिल रहे हैं तो फिर तार कॉल होगी। ये भी समझ लीजिए। शिलाजीत इतनी हो रही, कस्तूरियां इतनी होती हैं, इतनी हम लोग बेच रहे हैं। इतने तो आंवले भी नहीं है जितना च्यवनप्राश एक कंपनी का जा रहा है। हम रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, डाबर वालों का जितना च्यवनप्राश बिकता है उसमें जितना आंवला पड़ता है उतनी उपज ही नहीं है। बाकियों के भी बिकते हैं। ये समझ लेना, आंवला भी पूरा होता है कि नहीं होता। केसर कस्तूरी तो बहुत बाद की बात है। फिर निचली एक और लाइन हमने पढ़ी, उसमें लिखा था शुक्र करो मिलावट है, धन्यवाद करो। क्यों? बोले अगर ईमानदारी से च्यवनप्राश का अष्टवर्ग युक्त अवले, जिसमें केसर कस्तूरी है, और जिस ढंग से ऐड हो रही है और लोग बिना सोचे समझे खा रहे हैं, अगर शुद्ध होता अब तक आधी आबादी को ब्रेन हेमरेज हो गया होता। केसर कस्तूरी हो जिसमें, तुम ये भी नहीं सोच रहे कि इससे बीपी हाई होता है, हाइपरटेंसिव होती हैं, पोटेंशियल चीजें हैं ये सारी, और खाए जा रहे चम्मच भर भर के। ऐड अगर देखें तो शुक्र करो, भगवान का धन्यवाद करो कि हमारे देश में मिलावट है, तभी हम बचे हुए। उसने मजाक किया, मतलब कि अगर शुद्ध होता और यूं ही लोग खाए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा केस ब्रेन हेमरेज की होती। तब हम कभी कभी सोचते हैं धर्म ने क्या किया। तो पहली गलती समझ लेना, वाणी के अनुसार हम आपको पूरे शब्द सुनाएंगे आज। पहली गलती यह है कि बीमारी अंदर है, इलाज बाहर हो रहा है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं आउट गोइंग डिजीज। सही भाषा में हम उसके स्टूडेंट है, इसलिए हमारे को पता है। अंदर में बीमारी है, निकलती बाहर है। बाहर इसके सिम्टम आ रहे हैं। ये जो अंदर की तुम्हारी मन की विकृति है, जब ये शरीर पे आती है तो इसका नाम होता है रोग। जब ये परिवार में आ जाए मन की विकृति, इसी का नाम होता है कलह। जब ये मोहल्ले में आ जावे, शहर में आ जावे, इसी को बोलते हैं दंगे फसाद। ये सारी आउटगोइंग बीमारियां हैं, ये शुरू हो रही हैं मन से। लेकिन अगर ये शरीर में आएंगी, गंदमंद खाओगे ये, तो यही बातें शरीर को खराब करेंगे तो बीमारी तुम्हारे परिवार में रोला पड़ेगा। उसका नाम है ग्रह क्लेश। ये बाहर आ जाएगी शहर में तो इसका नाम है दंगे फसाद। इसलिए हमारे जैसों का मानना, सुंदरकांड पढ़ने वालों का, कि लोकपाल बिल की जरूरत नहीं है, अच्छे दिल की जरूरत है। और ये दिल जो है, आगे की पंक्ति पढ़ो, वाणी की पंक्ति पढ़ो, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोई बिरला इसको जानता है। और साथ में ये भी कहा, इसका फायदा क्या है? बोले जन्म जन्म के किलबिख नाथ। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि तुम्हारे मन के अंदर जितनी कलुष है, गंदगी है, बुराइयां हैं, ये सारी धुलने लग जाएंगी। तुम्हारे यहाँ तो बढ़ रही है। सारे महात्माओं को शौक चढ़ा पड़ा इलेक्शन लड़ने का। जहां 10-20 हजार चेले हुए, उनको लगता है अपन इलेक्शन लड़ेंगे तो सब हाथ जोड़ते फिर। हमारा तो दिमाग ही हिलता है कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी थी या इलेक्शन की पौड़ी। तुम लोग खुश हो, नहीं आगे आना चाहिए, संत नहीं आगे आएंगे तो हे भगवान। विश्वामित्र नहीं इलेक्शन लड़ सकते थे, वशिष्ठ जी नहीं इलेक्शन लड़ सकते थे,
उन्होंने तप का इलेक्शन लड़ा, इतना तप किया कि उनके यहाँ विश्वामित्र आपे जा रहे हैं, राजा दशरथ आपे जा रहे हैं। विश्वामित्र दशरथ के आते हैं राम को मांगने, तो सांस सूख गई। तुम्हारे यहाँ तो पार्लियामेंट का घेराव किया तो डंडे पड़ रहे महाराजियों से। और वहां विश्वामित्र गए, दशरथ जी को पता चला ऋषि विश्वामित्र हैं। तो वो राजा दशरथ जिनका नाम सुन लेने तो दुनिया कांप जावे, इतनी ताकत थी। देवता लोग अपनी लड़ाई में ले जाने थे युद्ध के लिए, इतने दमदार। लेकिन विश्वामित्र आए, कांप गए। तो कौन सा इलेक्शन लड़ा था? लेकिन तुम भी तो ऐसे महाराजियों की ज्यादा सपोर्ट करते हो। तुम्हें लगता है इनके ऊपर तक पहुंचे, शायद टिकट हमें भी। तो जिज्ञासा था। इसलिए हम इस प्रश्न को अब आगे नहीं बढ़ाने जा रहे। इस युग की सबसे बड़ी समस्या है सौंदर्य खो गया। हर रिश्ते का सौंदर्य खोता जा रहा है। समस्या अंदर, बीमारी अंदर, इलाज बाहर हो रहा है। ये नंबर 1। नंबर 2, उनसे हो रहा है जो स्वयं बीमार है। डरना नहीं, हमारी बात तुमको सुनी। सौंदर्य तो ऐसे निकलेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। झाड़ू लगाते हैं तो कोई तो पपड़ियां ही उतर जाए, जान निकलती है कहीं कहीं झाड़ू लगते हैं। पहली बात तो बीमारी अंदर, समस्या अंदर, इलाज बाहर हो रहे हैं। दूसरी बात, उनसे हो रहे हैं जो खुद ही बीमार है। जिनके पास जाते हो वो तुम्हारे से ज्यादा दुखी। सदगुरु वैद्य की तरह, मेरो वैद गुरु गोविंदा। सदगुरु महावत की तरह अंकुश लगाते हैं। अगर ये मंजूर नहीं है तो फिर हम भी कह रहे हैं कि तुम किसी असदगुरु की तलाश में। तुम्हारी जिज्ञासा तत्व ज्ञान की होनी चाहिए। एक बार हाथ ऊपर कर लो सब लोग।